बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सप्लाई हमेशा से ही चैलेंज बनी है। डिमांड चाहे कुछ भी हो, सप्लाई हमेशा 50% ही होती है। अब इसी सप्लाई में गुजारा करना है। हम नागरिकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि एनर्जी की बचत हो। ये बचत कैसे हो, इसके बारे में हम बात करेंगे YCET के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD मिस्टर लवनीश तलवार जी से। सर, क्या कारण है जितनी बिजली हमें चाहिए उतनी हमें मिल नहीं पाती? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम इसका मेन कारण देखें कि हमारी जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन दोनों के बीच में बहुत सारा बैरियर है। पुराने टाइम पर अगर मैं 5 साल या 10 साल पीछे जाता हूँ तो हमारा जो जनरेशन रेट था वो काफ़ी हाई था, बट हमारा जो कंजप्शन रेट था वो लो था। बट आज की डेट में उल्टा चल रहा है, हम लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और जनरेट कम कर रहे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली ये देखा गया था कि जितना भी हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो किसी भी मोड से किया जाए, चाहे वो थर्मल है, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे वो न्यूक्लियर है, ये सारे के सारे सोर्सेज जो थे, ये सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज माने जाते थे। और इनमें जो हम इसको कंज्यूम करते थे तो इसका 70% हमारा वेस्ट में जाता था और सिर्फ 30% ही हम लोग इसको यूज़ कर पाते थे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग आज की डेट में सप्लाई और डिमांड को हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सर, जनरेट जितनी हो रही है उतनी सप्लाई मिल नहीं पा रही, इसके पीछे क्या कारण है? इसका भी आंसर वही है जो मैंने आपसे पहले बताया कि सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जनरेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ गया है और हमारा जो कंजप्शन रेट है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जनरेशन रेट हमारा आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है। दूसरा, आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इतना यूज़ कर रहे हैं और ये सारा यूजेज हमारा वेस्टेज की फॉर्म में जा रहा है। हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सही मायनों में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सही मायनों में यूज़ कर सकें तभी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी या जिसको हम लोग एनर्जी की बात बोलते हैं उसको सेव कर पाएंगे। अब जितनी बिजली मिल रही है उसी में हमें गुजारा करना है, तो बिल्कुल। एनर्जी सेविंग कैसे करनी होगी उसमें? एनर्जी सेविंग का करने के लिए हमारे पास दो गाइडलाइंस पे हम लोग फॉलो करते हैं जिनको हम अपने टेक्निकल टर्म्स में एनर्जी ऑडिट का नाम देते हैं। इन एनर्जी ऑडिट में हम लोग जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को दो गाइडलाइंस पे काम करना पड़ता है। एक गाइडलाइन कहती है कि आप जितने भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज लगे हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए अपने एनर्जी एफिशिएंट सोर्सेज के साथ। और दूसरा कहता है कि आप सिंपल टिप्स यूज़ करिए, सिंपल टिप्स से हम लोग अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अगर मैं पहले वाले की बात करूं कि जहां हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करते हैं, एनर्जी को हम लोग सेव करें बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है, बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए उसका पे बैक पीरियड कम है। हमारे मेरे अकॉर्डिंगली और जितने भी एनर्जी मैनेजर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों को दो वेज में काम करना है। या तो हम लोग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस को यूज़ करें जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, और दूसरा हम सिंपल रोज़मर्रा के टिप्स यूज़ करें जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले हम लोग इनकंडेंसर लैंप्स को यूज़ करते थे फॉर इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए। अगर आप आज देखते हैं तो वो इनकंडेंसर लैंप मार्केट में अवेलेबल नहीं है। द रीज़न बीइंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने उन इनकंडेंसर लैंप्स को बैन कर दिया है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि वी हैव डोंट एनर्जी, हमारे पास एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए आज की डेट में मार्केट में आप देखेंगे कि इनकंडेंसर लैंप की बजाय हमारे पास एलईडी बल्ब्स हैं। ये पहला रिप्लेसमेंट है जहां आप अपने इनकंडेंसर लैंप को चेंज करके एलईडी बल्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नो डाउट इसमें हाई रहेगा, बट कुछ देर के बाद इसका पे बैक हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक सिंपल कन्वर्जन है जहां आप अपने एग्जिस्टिंग सोर्स को एनर्जी एफिशिएंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा टिप आपको बताता हूँ। इन हाउस होल्ड अप्लायंसेज हर एक के घर पे हमारा माइक्रोवेव ओवन्स होगा, और वो माइक्रोवेव ओवन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अपने फूड स्टफ को गर्म करने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ ऑल आर वर्किंग,
उनके मतलब फादर या मदर सुबह वर्क पे जाते हैं, अपना खाना बना के अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाना निकाल के सीधा माइक्रोवेव करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये बात है कि जो भी फूड स्टफ को आप रेफ्रिजरेटर से निकाल के सीधा माइक्रोवेव में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर वेरिएंट कितना ज़्यादा रहेगा। सो उस माइक्रोवेव को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस फूड स्टफ को गर्म करने के लिए। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा टिप ये है कि बिफोर पुटिंग दैट फूड स्टफ को अपने माइक्रोवेव में डालने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख लीजिए, सो दैट कि वो अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद उसको आप गर्म करिए। सो एक ये छोटी सी टिप है इन केस ऑफ माइक्रोवेव ओवन्स। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी टिप्स हैं, लाइक आपने देखा होगा कि इन समर्स में हम लोग अपने एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं और विंटर्स में हम लोग रूम हीटर्स को यूज़ करते हैं फॉर जनरली हीटिंग एज वेल एज कूलिंग पर्पज़ के लिए। अब हर रूम में अगर आप लोगों के विंडो पैन्स या आप लोगों के डोर पैन्स प्रॉपरली सील्ड हैं, कोई भी चांस नहीं है आपकी एयर की लीकेज का, तो आपका कंप्रेसर एफिशिएंटली वर्क करेगा। लेकिन अगर वही बात आ गई कि आपके रूम्स ओपन है, विंडो पैन्स में स्पैनिंग है, तो होगा कि अल्टीमेटली रूम आपका ठंडा होगा, एयर कंडीशनर आपका काम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो कंप्रेसर है वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। और वो कंप्रेसर अल्टीमेटली पावर कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता जाएगा। सो इन टिप्स को लगा के हम लोग भी अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ YCET के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD मिस्टर लवनीश तलवार, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से छोटे छोटे टिप्स से हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।